इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और चर्चा चल रही थी प्रतिमाओं के संदर्भ में। बड़ा दृढ़ता से और बहुत उत्कृष्ट शैली में पंडित जी साहब, सूर्य सागर जी साहब ने इस ग्रंथ की रचना की है और बहुत दृढ़ थे अपने ज़माने में। बड़े भद्र परिणामी और दृढ़ अपनी चर्या को लेकर के, अपने आचरण को लेकर के, मुनि धर्म और मुनि जीवन जैसा होना चाहिए उस तरह की भावना भाने वाले। आज मैंने बहुत सारे पेज उनके संबंध में पढ़े भी, जो पुराने लेखों में उपलब्ध हुए हैं। हमारे वीरवाणी नाम की एक मैगज़ीन निकला करती थी और उस ज़माने के सन 1959 के आसपास के, सन 1958, 1959, उन सालों के उन अंकों में जो उनके बारे में लिखा गया, उनकी चर्या के बारे में लिखा गया और किस तरह के वे दृढ़ थे और किस तरह से शिथिलाचार के विरोधी थे। दृढ़ता से अपनी बात को प्रस्तुत करते थे, लिखते थे और बहुत सारे उस समय भी शिथिलाचार अपनी चरम सीमा पर था। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत शिथिलाचारी लोग थे उस ज़माने में भी और उस शिथिलाचार का इन्होंने बहुत दृढ़ता से विरोध किया, बहुत दृढ़ता से, कट्टरता से विरोध किया। और फ़ोटो वोटो तो इनका कोई ऐसा पुराना मिल सकता है और है भी, उपलब्ध भी है, लेकिन वो बहुत कृश काया थे और बहुत शिथिल थे। वो चित्र उनका उपलब्ध होता है, एक ही चित्र उपलब्ध होता है, शायद वो भी बनाया हुआ है क्या, जो भी है। लेकिन उनके जीवन की घटनाओं को देख देख करके ऐसा लगता है कि वो अब कौन से भावलिंगी थे कि नहीं थे, कि कौन से गुणस्थानवर्ती थे, कि उनका क्या समय था, कैसा था, छोड़ो उन सब बातों को। लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि वर्तमान में अभी हमारे पास में वर्तमान में उपलब्ध जो मुनिराज हैं उनमें तो वे सर्वश्रेष्ठ थे। इस ऐसा कहने में किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दोराह नहीं है कि उन जैसा दूसरा मुनिराज दिखना वर्तमान युग में, वर्तमान समय में, यह अपने आप में एक बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए, और हमने तो उनको बाहर में देखा या नहीं देखा, देखेंगे तो कहाँ से, चर्म चक्षुओं से तो, लेकिन हमने तो उनको साहित्य में देखा है, हमने तो उनको आगम में देखा है। वास्तव में ज्ञानियों को देखना हो तो उनके जीवन में देखो, ज्ञानियों को देखना हो तो उनकी वाणी में देखो, ज्ञानियों को देखना हो तो उनके साहित्य में देखो। ज्ञानी उनके साहित्य में मिलेंगे कि साहब ये ज्ञानी है, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तुम क्या देखोगे, देखोगे क्या तुम, उनके साहित्य को देखो। सदासुख दास जी को देखो, दौलत राम जी को देखो, बनारसी दास जी को देखो, टोडरमल जी को देखो, पांडे राजमल जी को देखो, ऐसे पुराने विद्वानों को देखो, संतों को देखो। उन वीतरागी संतों को देख देख करके आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप उन्हें साहित्य से देखने का प्रयास करेंगे। आज उसी का एक और प्रमाण ये हमारे सामने है, जब महाराज साहब ने ऐसे शब्द लिख दिए कि ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं होने चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द दे दिए इन्होंने। जो प्रकरण आज यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, 8वीं प्रतिमा का प्रकरण है और इस प्रकरण में महाराज साहब कह रहे हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। कर क्या रहे हो तुम? ऊंचा पद लेकर के नीचे आचरण नहीं करना, भूमिका के अनुसार आचरण करना, ये लिख रहे हैं। ये भूमिका के योग्य आचरण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुमसे नहीं निभती जावे तो प्रतिज्ञा मत लेना, तुमसे नहीं निभ रहा हो तो भेष धारण मत करना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके करना। समझ में आ रही है बात? मैंने धर्म बदनाम होता है, ये सारी बातें ये यहाँ पर लिखने वाले हैं। निकालिए जो अपना प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण में 8वीं प्रतिमा के इस प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 672, 672 नंबर का ये पेज है। और इस 672 नंबर पेज में बीच में एक प्रमाण दिया है,
उस प्रमाण से अपने को चर्चा को यहाँ आगे बढ़ाना है। और प्रमाण है ये सागार धर्मामृत का, आशाधर जी का लिखा हुआ ये ग्रंथ है सागार धर्मामृत। लगभग 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। यो मुमुक्षुरघाद्विभ्यत त्यक्तुम भक्तमपाच्छति प्रवर्तयेत कथमसौ प्राणी संहरणी क्रिया। जो मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा करने वाला, आरंभ त्यागी, पाप से डरता हुआ भोजन को भी छोड़ने की इच्छा करता है, वो जीवों का नाश करने वाली क्रिया कैसे करेगा ये बताओ, और कैसे कराएगा। आरंभ त्यागी के संदर्भ में कितना सुंदर लिखा है, प्रमाण है सागार धर्मामृत का। ये सागार धर्मामृत में की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए महाराज साहब लिख रहे हैं, आरंभ का त्याग किया है ना, आरंभ बढ़ाने वाली क्रियाएं कैसे करेंगे, उनके जीवन में पाप क्रियाएं कैसे हो सकती है, आरंभिक क्रियाएं कैसे होगी, हिंसा वाली क्रियाएं कैसे होगी, जीवों का नाश करने वाली क्रियाएं कैसे होगी, जीवों की विराधना वाली क्रियाएं उनके जीवन में कैसे होगी, और कैसे करेंगे और कैसे कराएंगे ये बताओ तो सही। जो आरंभ त्यागी है, पाप से डर रहा है, मोक्ष की इच्छा है, और उसके लिए बाह्य भोजन को भी छोड़ रहा है। तेज कुमार जी वैद साहब, माने वो छोड़ रहा है, उसको भोजन को भी छोड़ रहा है। अब जो भोजन को इसलिए छोड़ रहा है कि आरंभ जनित क्रिया है, कौन बनाएगा, और हम नहीं बना रहे, रहने दो। कौन इस चक्कर में उलझेगा, नहीं बनाना है, नहीं खाना है, एक ही बार भोजन करना है। एक बार भोजन तो करने ही लगा है ये, धीरे धीरे ये कही थी इस तरह की बातें प्रतिमाधारियों के संदर्भ में। धीरे धीरे एक टाइम भोजन करने लगे एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि मुनि होना है। अभी 2 कदम बाद में मुनि होने की स्थिति आ जाएगी, मुनि बनने की प्रक्रिया चालू है उसकी। क्या तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ, ये कह रहे हैं प्रतिमा धारण करने के पहले, क्या सुनना भाई साहब क्या लिख रहे हैं, प्रतिमा धारण करने के पहले उस व्रत का स्वरूप पूरी तरह समझ ले वे। लो चालू हुए, और अपने को क्या समझना है, ले लो, तुम तो ले लो। और आजकल तो नई पद्धतियां चली है, मरते समय जो है डॉक्टर डिक्लेयर कर देवे, उसके बाद में भी तुम तो पीछे का मंडल पकड़ा दो, हाथ में कपड़े उतार दो, दीक्षित हो गए, साधु हो गए। अरे भैया उन्हें साधु का स्वरूप समझाओ, अरे भैया उन्हें मुनि का स्वरूप बतलाओ, अरे भैया उन्हें बतलाओ ये बातें कि कैसे होते हैं व्रती, कैसे होते हैं प्रतिमाधारी, कैसे होते हैं लक्ष्य लक। उन्हें बताओ ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्या होती है, उन्हें बताओ ये सचित्त त्याग प्रतिमा क्या होती है। क्या ये भीड़ इकट्ठी करने का काम नहीं है जय गणेश भाई। ये जो बातें हैं ये पूरी तरह से समझो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या प्रतिमा धारण करने के पहले उस व्रत का स्वरूप पूरी तरह समझ लेवें। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप छोड़िए इसकी बात, अवनीश भाई मुझे तो एक बात बतलाओ, राजकुमार जी अजमेरा साहब, जो भी बिजनेस करता है, बिजनेस शुरू करता है, जो नया काम शुरू करता है, करने के पहले उसको उसके बारे में समझता है या नहीं। नई गाड़ी खरीदी आपने, नई गाड़ी खरीदी, ऑटोमेटिक वाली खरीदी, आप सबसे पहले उससे पूछोगे ना, समझोगे ना, भैया सिस्टम समझा देना इसके। क्या सिस्टम समझने की कोशिश करता है। जिस व्यक्ति ने आज तक कभी मोबाइल हाथ में नहीं लिया था, वो पहली बार मोबाइल खरीदता है तो कहता है भैया समझा तो दो, किससे उठता है, किससे बंद होता है, किससे मिलता है, क्या करना है, कैसे समझता है। उसे चलाने से पहले पूरी जानकारी लेता है, बिजनेस करने के पहले बिजनेस की जानकारी लेता है, जमीन दुकान मकान खरीदते समय उसकी जानकारी लेता है, जहां आपको मकान लेना होता है, जहां आपको रहना होता है, आप उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। जो भी चीज आपको लाइसेंस बनाना होता है तो लाइसेंस की जानकारी लेते हो,
आपको कहीं घूमने जाना होता है तो वहां की जानकारी लेते हो। अरे दुनिया में हर चीज जानकारी के बिना स्टार्ट नहीं करते हो, तो एकमात्र ये व्रत, नियम, संयम, प्रतिज्ञाएं और ये चरणानुयोग के प्रकरण हैं, ये बिना समझे क्यों चालू कर दिए, ये बताओ। कहीं कहीं भी तो नहीं होता है ऐसा, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल कितनी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैं। राकेश मोदी जी साहब, कितनी प्रैक्टिकल बातें बतलाओ। जिग्नेश भाई गूगल करते हैं, तलाशते हैं, देखते हैं इधर उधर। पारिक साहब चारों तरफ देखेंगे, मिट्टी के घड़े को ठोक बजा करके देखेगा, कपड़ा लाएगा तो कपड़ा देखेगा, कागज लाएगा तो कागज देखेगा, किताब। अरे देखेगा तो सही, समझेगा तो सही, जानेगा तो सही। एकमात्र धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि भैया विधान कराना है, करा लो, ले लो, पैसे ले जाओ हमारे से, हो गया, विधान करा देना। तुम जानो तो सही कौन सा विधान है, क्या विधान है, विधान में क्या लिखा है, विधान क्या होता है, विधान क्यों किया जाता है, इनका विधान क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ मिला, इनको अर्घ क्यों चढ़ा रहे हैं, जल क्यों चढ़ाया जाता है, चंदन क्यों चढ़ाया जाता है। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं समझना है, लकीर पे लकीर पीटे जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। प्रथमानुयोग क्यों पढ़ना, चरणानुयोग क्यों पढ़ना, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, प्रवचन क्या है, कोई बात समझ में नहीं आई तो समझो समझो समझो। बिना समझे किया गया कार्य फल प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्याः। क्या? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। क्या? भावों से शून्य क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस। प्रतिमा धारण करने के पहले उस व्रत का स्वरूप पूरी तरह समझ ले रहे हैं। आपको सब्जेक्ट लेना है, आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप समझते हो ना उसके बारे में। आपको सीए करना है तो चालू हो जाते हो ऐसे ही, समझते तो हो कि सीए करूं कि एमबीए करूं, क्या करना है मुझे और किसको करने से क्या होगा, इसको धारण करने से क्या होगा, कौन सी डिग्री मिलेगी, क्या होगा, कौन सी सर्विस मिलेगी, कहाँ जॉब मिलेगी, क्या होगा, उसका पैकेज क्या होता है, उसकी वैल्यू, क्योंकि सब चीज़ों को समझने की चेष्टा करता है। इतना ही नहीं, समझ लेवे और समझ तो लिया कि साहब हमने समझ लिया, अब ले लूं कि नहीं, हमने तो समझ लिया ना सब। बोलो, आप कह सकते हैं इस तरह की बात कि पंडित जी हमने तो फिर नहीं समझा, तुम तो हमें समझा रहे हो, तुमने तो समझ लिया, तो तुम तो ले लो, समझ पूर्वक लेनी है ना, तो तुमने समझ लिया, अब ले लो। तो क्या लिख रहे हैं सुनो, बाद में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब देखे, द्रव्य देखे, क्षेत्र देखे, मैं कहाँ रह रहा हूँ, वर्तमान में क्या परिस्थितियां चल रही है, काल देखे और अपने परिणामों को देखे, क्या भाव भूमि देखे, मैं उस योग्य हूं या नहीं हूं, क्या मैं कहां किस तरह का मेरा लेवल है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखे और उचित हो और पल सके तो व्रत रूप प्रतिज्ञा ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। लो महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो महाराज, ये कैसी बात लिख रहे हो आप, संजीव जी साहब दिल्ली से। तुरंत नहीं, आप देखो ना, विचार तो करो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का। मुझे तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 239 नंबर पेज याद आता है। 239 नंबर पेज पर प्रतिज्ञा लेने संबंधी जो वो पैराग्राफ है, बस मुझे तो लगता है ये वही है। ये बोलो, देखो कैसी गजब गजब की बातें हैं। अपन पढ़ रहे हैं 672 नंबर पेज पर, 672 नंबर पेज पर पढ़ रहे हैं, पूरी तरह समझ लो। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में बहुत तरह की बातें आती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के बारे में इतनी बातें आएगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के बारे में, कितने तरह का द्रव्य हो सकता है, कितने तरह का क्षेत्र हो सकता है, काल भी। अभी जैसे समझ लो बीच में कोरोना का काल चल रहा था, तो उस कोरोना के काल के अंदर आप क्या कर सकते हो, फिर उसके बारे में विचार करना। अभी कैसा काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, मौसम के बारे में, फिर पूरे
चातुर्मास का भी समय, न केवल चातुर्मास का, पूरे 12 महीनों का समय बदल बदल करके हर मौसम को देखो, हर मौसम में अपने परिणामों को परखो, क्योंकि कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। मौसम वाइज भी चीजें अच्छी बुरी लगती है, वातावरण भी हमारे को मौसम के हिसाब से अच्छा बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज हमारे को कभी हरी मिर्च अच्छी लगती है तो कभी हरी मिर्च अच्छी नहीं लगती है, कभी किसी तरह का भोजन अच्छा लगता है तो कभी किसी तरह का भोजन अच्छा लगता है। बरसात का मौसम हो और चारों तरफ ऐसा हो तो वो फिर पकौड़ियाँ और वो उस तरह का भोजन अच्छा लगता है, गर्मी तेज हो तो फिर गरम गरम नहीं अच्छा लगता है, फिर ठंडा भोजन वो अलग तरह का अच्छा लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अन्यथा ग्रहण नहीं करें भैया, उचित समझें, अपने भावों को देखें, परिणामों को देखें और भविष्य में निवृत्ति जाने की पल सकेगा तो व्रत रूप प्रतिज्ञा ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। केवल देखा देखी करने से तो व्रत भ्रष्ट और पापी होना पड़ता है। देखा देखी प्रतिज्ञा ले ली तो देखा देखी प्रतिज्ञा लेने से तो भ्रष्ट हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पापी होना पड़ता है, जिससे बड़ा अकल्याण होता है, क्योंकि स्वरूप समझे बिना पालन कैसा। स्वरूप नहीं समझेगा तो पालन कैसे करेगा, बिना समझे कैसे पालन होगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अकल्याण नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो, पापी नहीं होना पड़े, ये बराबर ध्यान रखना। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन नंबर है 243 नंबर के प्रवचन में, प्ले लिस्ट पर प्रवचन मिलेगा, ये प्रवचन नंबर है, पन्ना नंबर नहीं है, पेज नंबर नहीं है। उस पेज मतलब वो प्ले लिस्ट से उस सीरियल में जाके देखो तो वो पूरा प्रवचन सुन सकते हो आप, उसमें भी इसी तरह की बातें आपको मिलेगी। चलिए और देखो इसी संबंध में क्या कहते हैं वज्र सिंह जी साहब दिल्ली से। देखो जरा सप्तम प्रतिमा तक क्या करे, अपनी आजीविका संबंधी कुछ काम अपने हाथ से कर सकता है। 7वीं प्रतिमा वाला, सप्तम प्रतिमाधारी है जिसकी जो प्रतिमा है 7वीं प्रतिमा तक, माने 7वीं प्रतिमा तक की मर्यादा थी, 7वीं प्रतिमा तक वो काम कर सकता था। 7वीं के बाद में अभी आरंभ त्याग वाला हो गया है, अब ये नहीं कर सकता है। तो 7वीं तक आजीविका संबंधी कुछ काम अपने हाथ से कर सकता है, जैसे भोजन बनाना, पानी लाना, स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाना आना, ये सब हो सकता है उसको, क्योंकि उसकी लिमिट है, वो मर्यादा है उसकी। सो इस प्रतिमा में नहीं कर सकता, माने ये जो लाइन कही ना ऊपर वाली, ये सब इस प्रतिमा वाला नहीं कर सकता। 8वीं प्रतिमा वाला आजीविका नहीं कर सकता, काम धंधा नहीं कर सकता, भोजन नहीं बनाना, पानी नहीं लाना, स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाना नहीं, ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि यह पद ऊंचा है। किससे? 7वीं प्रतिमा से ये वाला पद ऊंचा है। अपने घर में योग्य पुत्रादिक होवे तो आरंभ त्याग करे, परिस्थिति देख करके, योग्य पुत्र है, सेवा करने वाला है, भोजन बनाने वाले हैं, ये बना करके डाल सकते हैं, ये परिस्थिति ऐसी बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? माने 7वीं तक 7वीं वाला नियम लेवे, अभी सब जगह पर लगा ना ये बात। अभी मैं करता हूं, देखो लाइन पढ़ दूं पहले आपके सामने। ये लिख रहे हैं सप्तम प्रतिमा में ही बना रहना ठीक है, नहीं तो आपकी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, आप परिस्थितियों का पालन नहीं कर सकते हैं। भाई शुभांशु शास्त्री कोटा, बोलो। घर में योग्य पुत्रादिक होवे तो आप आरंभ त्याग करें, नहीं तो सप्तम प्रतिमा में ही बना रहना ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ना। उच्च पदस्थ होकर नीचा आचरण करके ऊंची दुकान फीके पकवान, इस कहावत को चरितार्थ ना करें। क्या लाइन लिख दी है हिम्मत किसी में ये बातें लिखने की है? आज दुनिया में कोई व्यक्ति व्रत लेकर के व्रत लेने वाले को इस प्रकार की बात समझाता है? ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं होने चाहिए, भूमिका का पालन करना, भूमिका की योग्य आचरण पालन करना। मेरे पास में कई लोग, जब मेरे यहाँ सामूहिक संदेश दे रहा हूँ, समझ लेना, और व्यक्तिगत कोई लाता है, मिलवाता है मेरे से अपने ऐसे बच्चों से जो बच्चे विदेश जा रहे हैं, पंडित जी कोई संदेश दे दो, ऐसे होते हैं बहुत।
बहुत जगह बहुत बार, पंडित जी अब ये ऐसा हो रहा है, अब इनको आप क्या संदेश दोगे, अब ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट आप इनको समझा दो, कुछ समझा दो। तो मैं एक ही बात समझाता हूँ, यही बात, अपने कुल का ध्यान रखना, अपने जैनत्व का ध्यान रखना, अपने योग्य आचरण करना, धर्म बदनाम नहीं हो तुम्हें देख करके, ऐसा नहीं हो कि तुम गलत संगति में पड़ जाओ, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा ये सब हो जाए। आप समझना बात क्या है, क्योंकि आप जिस कुल में हो, आपने जिस कुल में जन्म लिया है, उस कुल की गरिमा को बनाए रखना आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। जिन शासन क्या है, जैन शासन क्या है, भगवान महावीर स्वामी क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, उनके उपदेश क्या है, उनके सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को आप यदि प्रचारित प्रसारित नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें अपमानित तो मत होने देना, इतना तो कम से कम आप अपने जीवन में जरूर अपनाना। ये बात मैं कहता हूं बच्चों से, मेरे को मिलाने के लिए कई बार कई लोग लाए होंगे, तो मैंने जरूर इस तरह की बातें ही उनको कही होगी। आप कहाँ जन्मे हैं, आप कौन से परिवार से हैं, है ना, अपना आचरण, अपनी मर्यादाएं, अपना खान पान, अपना रहन सहन, ये सब कहीं खत्म नहीं हो जाए, ये जरूरी है ये सारी चीजें। वही ऊंचा पद जैन कुल और नीचा हीन आचरण अन्य हीन जाति कुल वालों जैसा तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करना, योग्य आचरण, आप अपनी भूमिका के अनुसार, आप अपने पद के अनुसार, आप अपने नाम के अनुसार, अरे अपने नाम की गरिमा रखते हो कि नहीं, बोलो क्या? पिता कहते हैं कि नहीं बेटा हमारी लाज रखना, नाम खराब मत करना। जब एक पिता अपने पुत्र से ये कहता है हमारी लाज रखना, हमारा नाम खराब मत करना, अरे ये जिनवाणी माँ भी अपने पुत्रों से कह रही है कि अरे पुत्रों मेरा नाम खराब मत करना। बोलो, सोचो जरा, जिनवाणी माँ क्या कह रही है? ये जिनवाणी माँ भी कह रही है नाम खराब मत करना मेरा, अरिहंत पिताजी कह रहे हैं मेरा नाम खराब मत कर देना, बेटा लाज रखना, मेरी कुल की लाज रखना, अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, इसकी लाज रखना, जिन धर्म की, जैनत्व की आन बान और शान ये तुम्हारे हाथ में है। परदेश में जाकर के भी अन्य मतावलंबियों के बीच में, धर्म दर्शन वालों के बीच में, उनके बीच में रह करके भी वो लोग ये कहे कि एक जैनी आया था हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, एक जैन आया था हमारे यहाँ जॉब करने के लिए। ऐसा रखना, बराबर मर्यादाएं बराबर ध्यान में रखना, सोचना, गंभीरता से विचार करना। ऊंची दुकान फीके पकवान ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें बराबर हमें ध्यान रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है, जैनत्व का ध्यान रखना है, अपने कुल का ध्यान रखना है, अपने संप्रदाय का ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखना, तब जाकर के ये बातें सार्थक हो पाएगी जो बातें यहां कहना चाह रहे हैं। बात तो छोटी सी है भाई विपिन शास्त्री जी, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात भी सब जगह पर लागू होती है। क्या आप अपनी दुकान की इमेज बना करके रखना चाहते हैं, आप अपने परिवार की इमेज बना करके रखना चाहते हैं, आप अपनी माता पिता की इमेज बना करके रखना चाहते हैं, बोलो यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन आप अपने जिनवाणी की, जिन धर्म की, जिन शासन की इमेज बना करके नहीं रखना चाहते हैं तो कैसे काम चलेगा? सामूहिक कह दिया मैंने सब लोगों के बीच में, क्या तो कई बार कई लोगों को जरूरत होती है, पंडित जी कुछ समझा दो इनको, पंडित जी कुछ उपदेश दे दो। अब ये जा रहा है, आप क्या उपदेश देना चाहोगे? महाविद्यालयों के अंदर विद्यार्थी आते हैं, अभी मेरे पास में वो IAS वगैरह की कोचिंग वगैरह करने वाले सब विद्यार्थी आए सब पढ़ने के लिए, तो वो मेरे से बोले 10-5 मिनट आप उद्बोधन में, यही बात कहूँगा मैं, यही कहूँगा मैं। अब क्या कहूँ 5 मिनट में, और मैं क्या कहूँगा आपको? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।